सुबह की प्रार्थना। आज का दिन परमेश्वर के हाथों में सौंप दे हैं मेरे प्यारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर। आज की इस नई सुबह में मैं आपके सामने नम्र होकर आता हूं। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे एक और सुबह देखने का अवसर दिया। जब मैं रात को सोया था तब मुझे नहीं पता था कि सुबह मेरी आंखें खुलेंगी या नहीं, लेकिन आपकी कृपा से आज मैं जीवित हूं, सांस ले रहा हूं और आपके सामने प्रार्थना कर रहा हूं। पिता, इस जीवन के लिए आपका धन्यवाद। हे परमेश्वर, आज की सुबह मैं अपने मन का सारा बोझ आपके सामने रखता हूं। जो बातें मुझे परेशान कर रही हैं, जो बातें मेरे मन में बार बार घूम रही हैं, जो चिंता मैं किसी से कह नहीं पा रहा हूं, आज मैं उन्हें आपके सामने रखता हूं। मुझे अपने मन में शांति दीजिए और आज के दिन को सही तरीके से जीने की बुद्धि दीजिए। प्रभु यीशु, मैं चाहता हूं कि आज का दिन आपकी उपस्थिति और आपकी सीख को याद रखते हुए शुरू करूं। मेरे मुंह से ऐसे शब्द निकले जो किसी को चोट न पहुंचाएं। मेरे हाथ ऐसे काम करें जिनसे किसी का भला हो। मेरे कदम गलत रास्ते पर न जाएं। मेरे निर्णय जल्दबाजी में न हो। हे पिता परमेश्वर, आज सुबह सबसे पहले मैं अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगता हूं। अगर कल मैंने किसी को दुख पहुंचाया, किसी से कठोर शब्द कहे, किसी के साथ अन्याय किया, किसी के प्रति गलत सोच रखी या अपनी जिम्मेदारी में लापरवाही की, तो मुझे अपनी गलती पहचानने की बुद्धि दीजिए। प्रभु यीशु, मुझे अपनी गलतियों को स्वीकार करने की नम्रता दीजिए। अगर किसी से माफी मांगनी जरूरी है तो माफी मांगने का साहस दीजिए। अगर किसी गलती को सुधारने का अवसर है तो उसे सुधारने की शक्ति दीजिए। हे पिता, आज मुझे कल से थोड़ा बेहतर इंसान बनने में मदद कीजिए। प्रभु यीशु, इस सुबह मैं अपने परिवार को आपके हाथों में सौंपता हूं। मेरे माता पिता को संभालिए, मेरे जीवन साथी को संभालिए, मेरे बच्चों को संभालिए, मेरे भाई बहनों और मेरे सभी प्रियजनों को अपनी कृपा में रखिए। हे परमेश्वर, मेरे घर में प्रेम बना रहे। हमारे बीच छोटी छोटी बातों को लेकर बड़ा झगड़ा न हो। हमें एक दूसरे की बात सुनने की बुद्धि दीजिए। जब गुस्सा आए तो तुरंत कठोर शब्द बोलने से बचाइए। प्रभु यीशु, मेरे बच्चों को सही संगति दीजिए। उन्हें गलत आदतों और गलत प्रभावों से बचने की बुद्धि दीजिए। उनकी पढ़ाई में मन लगाइए। उन्हें मेहनत करने की शक्ति दीजिए। असफलता आने पर टूटने के बजाय उससे सीखने की समझ दीजिए। हे पिता, जिन माता पिता को अपने बच्चों के भविष्य की चिंता है, उनके मन को शांति दीजिए। उन्हें अपने बच्चों पर अनावश्यक दबाव डालने के बजाय प्रेम, अनुशासन और सही मार्गदर्शन देने की बुद्धि दीजिए। प्रभु यीशु, आज सुबह मैं अपने स्वास्थ्य के लिए भी धन्यवाद करता हूं। जो शरीर आपने मुझे दिया है उसकी देखभाल करने की समझ दीजिए। मुझे उचित भोजन, पर्याप्त पानी, पर्याप्त नींद और अपनी क्षमता के अनुसार शारीरिक गतिविधि का महत्व समझाए। हे पिता परमेश्वर, जो लोग इस सुबह बीमारी में हैं, उनके लिए प्रार्थना करता हूं। जो घर में हैं, जो अस्पताल में हैं और जो लंबे समय से उपचार ले रहे हैं, उन्हें संभालिए। उन्हें उचित चिकित्सा और देखभाल मिले। प्रभु यीशु, जो व्यक्ति बीमारी के कारण बहुत डर गया है, उसके मन को शांति दीजिए। उसे सही जानकारी लेने और योग्य चिकित्सक से सलाह लेने की बुद्धि दीजिए। उसे अफवाहों और झूठे इलाज के दावों से बचाइए। अगर किसी के शरीर में कमजोरी है तो उसे अपनी स्थिति समझने और उचित सहायता लेने की बुद्धि दीजिए। हमें यह समझ दीजिए कि प्रार्थना के साथ अपनी स्वास्थ्य संबंधी जिम्मेदारियां निभाना भी जरूरी है। प्रभु यीशु, आज सुबह उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करता हूं जो मानसिक तनाव, चिंता और अकेलेपन से गुजर रहे हैं। उनके मन को शांति दीजिए। अगर उनकी परेशानी उनके दैनिक जीवन को प्रभावित कर रही है तो उन्हें भरोसेमंद व्यक्ति और योग्य विशेषज्ञ से सहायता लेने का साहस दीजिए। हे पिता, हमें यह समझ दीजिए कि मदद मांगना कमजोरी नहीं है। प्रभु यीशु, आज सुबह मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं जो नौकरी की तलाश में हैं। वे कई जगह आवेदन करके भी जवाब नहीं पा रहे होंगे। शायद उन्हें बार बार निराशा मिली होगी। पिता, उन्हें हार मानने से बचाइए। उन्हें अपनी योग्यता सुधारने, सही जगह आवेदन करने और लगातार प्रयास करते रहने की शक्ति दीजिए। जो लोग व्यवसाय कर रहे हैं, उनके काम में समझदारी दीजिए। उन्हें सही निर्णय लेने की बुद्धि दीजिए। उन्हें धोखाधड़ी, गलत निवेश और जल्दबाजी से बचाइए। उनके काम में ईमानदारी और अनुशासन बनाए रखिए। हे पिता परमेश्वर, जिन लोगों पर कर्ज है, उनके लिए प्रार्थना करता हूं। उनके मन में डर हो सकता है। उन्हें घबराहट में गलत कदम उठाने से बचाइए।
उन्हें अपनी आय और खर्च समझने, अनावश्यक खर्च कम करने और कर्ज चुकाने की व्यवस्थित योजना बनाने की बुद्धि दीजिए। प्रभु यीशु, हमें जल्दी पैसा कमाने के लालच से बचाइए। हमें ईमानदारी से मेहनत करने का रास्ता दिखाइए। हे पिता, आज सुबह मैं अपने घर की आर्थिक जरूरतों को भी आपके सामने रखता हूं। हमारे जरूरी खर्च पूरे हों। हमें अपने साधनों के अनुसार जीवन जीने की समझ दीजिए। हमें बचत करने और भविष्य के लिए योजना बनाने की बुद्धि दीजिए। प्रभु यीशु, अगर आज मुझे कोई महत्वपूर्ण आर्थिक निर्णय लेना है तो जल्दबाजी से बचाइए। जरूरत हो तो अनुभवी और भरोसेमंद व्यक्ति से सलाह लेने की समझ दीजिए। हे पिता परमेश्वर, आज सुबह मैं अपने काम को आपके हाथों में रखता हूं। चाहे मैं नौकरी करता हूं, व्यवसाय करता हूं, खेती करता हूं, घर संभालता हूं या कोई दूसरा काम करता हूं, मेरे हाथों को मेहनत की शक्ति दीजिए। मुझे काम से भागने की आदत से बचाइए। मुझे समय बर्बाद करने से बचाइए। मुझे दूसरों के काम में अनावश्यक हस्तक्षेप करने से बचाइए और मुझे अपनी जिम्मेदारी ईमानदारी से निभाने की शक्ति दीजिए। प्रभु यीशु, आज मुझे एकाग्रता दीजिए। मैं एक साथ बहुत सारी चिंताओं में न उलझ जाऊं। जो काम सबसे जरूरी है उसे पहले करने की बुद्धि दीजिए। हे पिता, आज अगर मेरे सामने कोई कठिन परिस्थिति आए तो मुझे तुरंत घबराने से बचाइए। पहले सोचूं, फिर बोलूं और फिर निर्णय लूं। प्रभु यीशु, मेरी जुबान को नियंत्रित कीजिए। मैं गुस्से में किसी को ऐसा शब्द न कह दूं जिसे बाद में वापस लेना मुश्किल हो। हे पिता परमेश्वर, मुझे अपने शब्दों की शक्ति समझाइए। मेरे शब्द किसी को हिम्मत दे सकते हैं और किसी का दिल भी तोड़ सकते हैं। आज मेरे शब्दों में प्रेम और सच्चाई हो। प्रभु यीशु, अगर कोई मुझे उकसाए तो मुझे संयम दीजिए। अगर कोई मेरे साथ गलत करे तो मुझे उचित तरीके से प्रतिक्रिया देने की बुद्धि दीजिए। हे पिता, मुझे क्षमा करना सिखाए, लेकिन साथ ही विवेक भी दीजिए। मैं किसी के प्रति बदला लेने की भावना न रखूं, लेकिन गलत व्यवहार को सही मानकर स्वीकार भी न करूं। प्रभु यीशु, आज सुबह मैं अपने अतीत को भी आपके सामने रखता हूं। कुछ बातें ऐसी हैं जिन्हें याद करके आज भी दुख होता है। कुछ गलत फैसले हैं जिनका मुझे पछतावा है। पिता, मुझे अतीत से सीखने की बुद्धि दीजिए, लेकिन अतीत में कैद रहने से बचाइए। जो बदल सकता हूं उसे बदलने की हिम्मत दीजिए। जो सुधार सकता हूं उसे सुधारने का अवसर दीजिए और जो बदल नहीं सकता उसे स्वीकार करने की शांति दीजिए। प्रभु यीशु, आज मुझे तुलना करने से बचाइए। मैं दूसरों का जीवन देखकर अपने जीवन को छोटा न समझूं। हर व्यक्ति की अपनी परिस्थिति और अपनी यात्रा है। मुझे दूसरों की सफलता से सीखने दीजिए, लेकिन ईर्ष्या करने से बचाइए। हे पिता परमेश्वर, आज मैं अपने सपनों को आपके सामने रखता हूं। किसी का सपना अपना घर बनाने का है, किसी का सपना नौकरी पाने का है, कोई व्यवसाय बनाना चाहता है, कोई विवाह के लिए प्रार्थना कर रहा है, कोई बच्चों के भविष्य को लेकर चिंतित है। प्रभु, इन सभी इच्छाओं को आप जानते हैं। अगर कोई रास्ता मेरे लिए सही है तो उसे पहचानने की बुद्धि दीजिए। अगर समय लगे तो धैर्य दीजिए। अगर योजना बदलनी पड़े तो उसे स्वीकार करने की समझ दीजिए और अगर कोई चीज मेरे लिए सही नहीं है तो उसे छोड़ने की शांति दीजिए। हे पिता, मुझे केवल परिणाम मांगने वाला व्यक्ति न बनाए, मुझे सही मेहनत करने वाला व्यक्ति बनाए। प्रभु यीशु, मुझे ऐसा विश्वास दीजिए जो मेरे अंदर आलस्य नहीं बल्कि जिम्मेदारी पैदा करे। हे पिता परमेश्वर, आज सुबह उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करता हूं जो अपने विवाह और रिश्तों को लेकर परेशान हैं। पति पत्नी के बीच प्रेम और सम्मान बढ़ाइए। अगर कोई गलतफहमी है तो शांत होकर बात करने की बुद्धि दीजिए। जो लोग विवाह के लिए प्रार्थना कर रहे हैं उन्हें जल्दबाजी में गलत निर्णय लेने से बचाइए। उन्हें अच्छे चरित्र, सम्मान और जिम्मेदारी को पहचानने की बुद्धि दीजिए। प्रभु यीशु, हमारे घरों में ऐसा वातावरण हो जहां हर व्यक्ति सुरक्षित होकर अपनी बात कह सके। हे पिता, आज मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं जो अपने बच्चों को लेकर चिंतित हैं। बच्चों के साथ धैर्य से बात करने की बुद्धि दीजिए। उन्हें केवल डांटने के बजाय समझने की कोशिश करने का हृदय दीजिए। प्रभु यीशु, आज के समय में बच्चों पर बहुत तरह का दबाव है। उन्हें गलत प्रभावों से बचने और सही निर्णय लेने की बुद्धि दीजिए। हे पिता परमेश्वर, आज सुबह उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करता हूं जो अकेले हैं, जो अपने परिवार से दूर हैं, जो किसी प्रियजन को खो चुके हैं या जिनके पास अपनी बात कहने वाला कोई नहीं है। प्रभु यीशु, उन्हें भरोसेमंद लोगों का साथ मिले, उनके मन में आशा बनी रहे,
उन्हें यह समझ मिले कि कठिन समय में सहायता मांगना ठीक है। हे पिता, आज उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं जो किसी बुरी आदत को छोड़ना चाहते हैं। उन्हें अपने कमजोर समय को पहचानने की बुद्धि दीजिए। उन्हें गलत संगति और गलत परिस्थितियों से दूर रहने की शक्ति दीजिए। प्रभु यीशु, उन्हें परिवार, भरोसेमंद मित्रों और आवश्यकता पड़ने पर योग्य विशेषज्ञों की सहायता लेने का साहस दीजिए। हे पिता परमेश्वर, मुझे भी अपनी आदतों को देखने की बुद्धि दीजिए। जो चीज मेरे जीवन, स्वास्थ्य, परिवार या भविष्य को नुकसान पहुंचाती है, उसे पहचानने और धीरे धीरे छोड़ने की शक्ति दीजिए। प्रभु यीशु, आज मैं अपने समय के लिए प्रार्थना करता हूं। मुझे समझ दीजिए कि समय वापस नहीं आता। मैं अपना दिन केवल मोबाइल फोन, चिंता या बेकार की बातों में न गंवाऊं। मुझे जरूरी काम पूरे करने की शक्ति दीजिए। अपने परिवार को समय देने की समझ दीजिए। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने का अनुशासन दीजिए और अपने आत्मिक जीवन के लिए भी समय निकालने की बुद्धि दीजिए। हे पिता, आज सुबह मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। मेरी सांसों के लिए धन्यवाद, मेरे जीवन के लिए धन्यवाद, मेरे परिवार के लिए धन्यवाद, मेरे घर के लिए धन्यवाद, भोजन के लिए धन्यवाद, काम के अवसर के लिए धन्यवाद और इस नई सुबह के लिए धन्यवाद। प्रभु यीशु, जो चीजें मेरे पास नहीं है, उनके कारण मैं जो मेरे पास है उसकी कदर करना न भूलूं। हे पिता परमेश्वर, मुझे छोटी छोटी आशीषों को पहचानने वाली आंखें दीजिए। आज अगर मुझे किसी की मदद करने का अवसर मिले तो मुझे उसे पहचानने दीजिए। अगर किसी को प्रोत्साहन की जरूरत हो तो मेरे शब्द उसके लिए हिम्मत बने। अगर किसी को मेरी सहायता की जरूरत हो और मैं सक्षम हूं तो उदारता से मदद करने का हृदय दीजिए। प्रभु यीशु, मुझे ऐसा व्यक्ति बनाए जो केवल आशीष मांगता नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी आशीष बनने की कोशिश करता है। हे पिता, आज मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं जिनके पास खाने के लिए पर्याप्त भोजन नहीं है, जिनके पास रहने के लिए सुरक्षित घर नहीं है, जिनके पास इलाज के लिए पर्याप्त साधन नहीं है। उन्हें उचित सहायता और सहारा मिले। प्रभु यीशु, मुझे भी अपनी क्षमता के अनुसार जरूरतमंदों की मदद करने का अवसर दीजिए। हे पिता परमेश्वर, आज मेरे मन में घमंड न आने दें। अगर आज कोई सफलता न मिले तो मैं उसे लेकर दूसरों को छोटा न समझूं। अगर आज असफलता मिले तो मैं खुद को बेकार न समझूं। मुझे सफलता में नम्रता और असफलता में धैर्य दीजिए। प्रभु यीशु, आज मैं जो भी निर्णय लूं उसमें सच्चाई और विवेक हो। हे पिता, अगर आज कोई नया अवसर मेरे सामने आए तो मुझे उसे समझने की बुद्धि दीजिए। हर चमकती चीज को अच्छा अवसर समझकर जल्दबाजी न करूं। प्रभु यीशु, मुझे धोखाधड़ी और झूठे वादों से बचाइए। कोई व्यक्ति मेरे विश्वास या मेरी मजबूरी का फायदा न उठा पाए। मुझे सवाल पूछने और जानकारी जांचने की बुद्धि दीजिए। हे पिता परमेश्वर, आज सुबह मैं अपने पूरे दिन को आपके हाथों में रखता हूं। मुझे घर से निकलते समय सावधानी दीजिए। यात्रा करने वालों को सुरक्षित और जिम्मेदारी से यात्रा करने की बुद्धि दीजिए। मेरे परिवार के जो लोग बाहर जाएंगे उन्हें संभालिए। प्रभु यीशु, हमारे घर में लौटने तक हमें सावधानी और समझ दीजिए। हे पिता, आज का दिन मेरे लिए डर का दिन नहीं बल्कि जिम्मेदारी और आशा का दिन बने। मुझे हर समस्या से पहले ही डरने की आदत से बचाइए। जो समस्या आएगी उसका सामना उस समय करूंगा। आज मुझे केवल आज की जिम्मेदारी निभाने दीजिए। प्रभु यीशु, मुझे कल की चिंता में आज की सुबह खराब करने से बचाइए। हे पिता परमेश्वर, अगर आज मुझे किसी कठिन व्यक्ति के साथ काम करना पड़े तो मुझे धैर्य दीजिए। अगर कोई मेरी आलोचना करे तो पहले सोचने की बुद्धि दीजिए कि उसमें कोई सीख है या नहीं। अगर आलोचना गलत हो तो भी गुस्से से प्रतिक्रिया न दूं। प्रभु यीशु, मुझे अपने बारे में सही समझ दीजिए। मैं न खुद को दूसरों से बड़ा समझूं न छोटा। हे पिता, आज मुझे अपने परिवार के साथ प्रेम से बोलने दीजिए। मैं घर से निकलने से पहले अपनों को यह महसूस कराऊं कि वे मेरे लिए महत्वपूर्ण हैं। प्रभु यीशु, हमारे रिश्तों में प्रेम बढ़ाइए। हे पिता परमेश्वर, आज की सुबह मैं उन लोगों को भी याद करता हूं जिनसे मेरा मतभेद है। मेरे मन से बदले की भावना निकालिए। अगर संबंध सुधारना संभव और उचित है तो सही समय और सही शब्द दीजिए। प्रभु यीशु, मेरे मन को कड़वाहट से बचाइए। हे पिता, आज मैं अपनी सारी चिंता आपके सामने रखकर हल्का होना चाहता हूं। मैं अपनी परेशानी छिपाना नहीं चाहता। आप मेरे मन को जानते हैं। मेरे पास शब्द हो तब भी मेरी स्थिति आप जानते हैं। मेरी आंखों में आंसू हो तब भी आप जानते हैं। मेरे चेहरे पर मुस्कान हो लेकिन अंदर दुख हो तब भी आप जानते हैं।
प्रभु यीशु, मेरे अंदर की सच्चाई को आपके सामने रखने की हिम्मत दीजिए। हे पिता परमेश्वर, आज सुबह मेरे मन में आशा भरिए। कठिन परिस्थिति को देखकर मैं तुरंत हार न मानूं। मुझे छोटे छोटे कदम उठाते रहने की शक्ति दीजिए। प्रभु यीशु, मुझे ये याद रखने दीजिए कि हर समस्या का समाधान एक जैसा नहीं होता। जहां मेरी मेहनत जरूरी है वहां मेहनत करूं, जहां सलाह जरूरी है वहां सलाह लूं, जहां इलाज जरूरी है वहां इलाज लूं, और जहां धैर्य जरूरी है वहां धैर्य रखूं। हे पिता, मेरे विश्वास को बुद्धि से जोड़िए। मेरी प्रार्थना को मेरे व्यवहार में दिखाई देने दीजिए। मुझे सही काम करने की शक्ति दीजिए। प्रभु यीशु, अब मैं आज के इस पूरे दिन को आपके हाथों में सौंपता हूं। सुबह से दोपहर तक, दोपहर से शाम तक और शाम से रात तक, हर समय मुझे अपने निर्णयों में सावधान और जिम्मेदार रखिए। हे पिता परमेश्वर, मेरे परिवार को संभालिए, मेरे बच्चों को संभालिए, मेरे स्वास्थ्य को संभालिए, मेरे काम को संभालिए, मेरी आर्थिक स्थिति को संभालिए, मेरे रिश्तों को संभालिए और मेरे मन को शांति दीजिए। प्रभु यीशु, आज मेरे जीवन में जो भी परिस्थिति आए उसमें सही प्रतिक्रिया देने की बुद्धि दीजिए। अगर खुशी आए तो धन्यवाद करना सिखाए, अगर कठिनाई आए तो धैर्य रखना सिखाए, अगर सफलता मिले तो नम्र रहना सिखाए, अगर असफलता मिले तो सीखना सिखाए, और अगर कोई अवसर मिले तो उसे सही तरीके से इस्तेमाल करना सिखाए। हे पिता परमेश्वर, मैं अपने भविष्य को आपके हाथों में रखता हूं। मुझे हर चीज का उत्तर आज ही जानने की जरूरत नहीं है। मुझे आज का सही कदम उठाने की जरूरत है। प्रभु यीशु, मुझे आज वह सही कदम उठाने की शक्ति दीजिए। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपने हमारी पुकार सुन ली। इस नई सुबह के लिए धन्यवाद। मेरे जीवन के लिए धन्यवाद, मेरे परिवार के लिए धन्यवाद, मेरे बच्चों के लिए धन्यवाद, और उन सभी आशीषों के लिए धन्यवाद जिन्हें मैं अक्सर पहचान नहीं पाता। हे पिता, आज का दिन शांति, बुद्धि, मेहनत, प्रेम और आशा से भरा हो। मेरे घर में शांति हो, मेरे मन में शांति हो, मेरे परिवार में प्रेम हो, मेरे काम में ईमानदारी हो, मेरे निर्णयों में विवेक हो और मेरे जीवन में आपकी सीख दिखाई दे। प्रभु यीशु मसीह, मुझे आज के दिन के लिए पर्याप्त शक्ति दीजिए। मुझे हर गलत रास्ते से बचाइए और सही रास्ते पर चलने की बुद्धि दीजिए। मैं अपना आज आपके हाथों में सौंपता हूं। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे जीवन दिया, सांस दी, मेरे परिवार को संभाला और आज फिर आपके सामने अपनी बात रखने का अवसर दिया। पिता परमेश्वर, आज मैं अपने जीवन में आपकी बरकत के लिए प्रार्थना करता हूं। मेरे घर में केवल धन की नहीं बल्कि शांति की बरकत हो, स्वास्थ्य की बरकत हो, प्रेम की बरकत हो, समझदारी की बरकत हो, अच्छे रिश्तों की बरकत हो और मेहनत के अच्छे परिणाम की बरकत हो। हे प्रभु, मैं जानता हूं कि हर अच्छी वस्तु आपके हाथों से आती है, इसलिए आज मैं अपनी जरूरतों को लेकर आपके सामने आया हूं। मेरे जीवन में जहां कमी है वहां मुझे सही रास्ता दिखाए, जहां परेशानी है वहां समाधान खोजने की बुद्धि दीजिए, जहां अवसर है उसे पहचानने की समझ दीजिए और जहां मेरी मेहनत जरूरी है वहां मेहनत करने की शक्ति दीजिए। प्रभु यीशु, मेरे घर को आशीष दीजिए। हमारे घर में भोजन की कमी न हो, हमारे जरूरी खर्च पूरे करने की क्षमता बनी रहे। हमें अपने साधनों के अनुसार जीवन जीने की समझ दीजिए। हमें बिना सोचे समझे खर्च करने से बचाए और बचत करने की बुद्धि दीजिए। हे पिता, अगर मेरे ऊपर कर्ज है तो मुझे घबराहट में गलत फैसला लेने से बचाइए। मुझे अपनी आय और खर्च को सही तरीके से समझने की बुद्धि दीजिए। अनावश्यक खर्च कम करने का अनुशासन दीजिए और कर्ज को धीरे धीरे चुकाने की योजना बनाने मेरी मदद कीजिए। प्रभु यीशु, मुझे जल्दी अमीर बनने के लालच से बचाइए। गलत निवेश, धोखाधड़ी, झूठे वादों और ऐसे रास्तों से बचाइए जहां मेरा नुकसान हो सकता है। मुझे ईमानदारी से मेहनत करने और सही अवसर पहचानने की बुद्धि दीजिए। हे पिता परमेश्वर, मेरे काम पर अपनी कृपा बनाए रखिए। मैं नौकरी करता हूं, व्यवसाय करता हूं, खेती करता हूं, मजदूरी करता हूं या घर संभालता हूं, मेरे हर उचित परिश्रम को सही दिशा दीजिए। मेरे हाथों को मेहनत की शक्ति दीजिए। मेरे दिमाग को सही निर्णय लेने की बुद्धि दीजिए। मेरे अंदर धैर्य दीजिए और मेरे व्यवहार में ईमानदारी बनाए रखिए। प्रभु यीशु, अगर मैं नौकरी की तलाश में हूं तो मुझे निराश होकर बैठने न दें। मेरी योग्यता बढ़ाने की बुद्धि दीजिए। सही जगह आवेदन करने की समझ दीजिए। इंटरव्यू में आत्मविश्वास दीजिए और असफलता आने पर फिर से प्रयास करने का साहस दीजिए। हे पिता, जो व्यक्ति सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है
उसे अनुशासन दीजिए। उसे पढ़ाई का सही समय तय करने, ध्यान केंद्रित रखने और लगातार मेहनत करने की शक्ति दीजिए। प्रभु यीशु, जो लोग अपना व्यवसाय चला रहे हैं उन्हें ग्राहकों के साथ ईमानदारी से व्यवहार करने की बुद्धि दीजिए। उन्हें सही कीमत, सही योजना और सही समय पर सही निर्णय लेने की समझ दीजिए। हे पिता परमेश्वर, उनके व्यापार में अनावश्यक नुकसान से बचाइए, उन्हें धोखे से बचाइए। उन्हें ऐसे लोगों की पहचान करने की बुद्धि दीजिए जो उनके विश्वास का गलत फायदा उठा सकते हैं। प्रभु यीशु, अगर आज मेरे काम में बरकत कम दिखाई दे रही है तो मुझे केवल शिकायत करने के बजाय अपनी कमियां पहचानने की बुद्धि दीजिए। जो सुधार करना जरूरी है उसे करने का साहस दीजिए। हे पिता, मुझे यह समझ दीजिए कि बरकत का अर्थ केवल पैसा बढ़ना नहीं है। अगर पैसा है लेकिन घर में शांति नहीं है तो वह पूर्ण बरकत नहीं है। अगर बहुत धन है लेकिन स्वास्थ्य खराब है तो मनुष्य वास्तव में सुखी नहीं है। इसलिए प्रभु, मुझे संतुलित जीवन की बरकत दीजिए। मेरे घर में शांति हो, मेरे शरीर में स्वास्थ्य हो, मेरे मन में शांति हो, मेरे परिवार में प्रेम हो, मेरे काम में ईमानदारी हो और मेरे जीवन में सही दिशा हो। प्रभु यीशु, मेरे परिवार के लिए प्रार्थना करता हूं, हमारे बीच प्रेम बढ़ाए, छोटी छोटी बातों पर झगड़ा न हो, हमें एक दूसरे की जरूरत समझने की बुद्धि दीजिए। हे पिता, पति पत्नी के बीच सम्मान और समझ बढ़ाए। यदि आर्थिक परेशानी के कारण तनाव है तो दोनों को मिलकर समस्या का सामना करने की बुद्धि दीजिए। एक दूसरे को दोष देने के बजाय समाधान खोजने की आदत दीजिए। प्रभु यीशु, मेरे बच्चों पर अपनी कृपा रखिए, उनकी पढ़ाई में मन लगाए, उन्हें अच्छी संगति दीजिए, उन्हें गलत आदतों से बचाए, उनके भविष्य के लिए सही निर्णय लेने में हमें बुद्धि दीजिए। हे पिता परमेश्वर, हमारे बच्चों को यह भी सिखाए कि बरकत केवल पैसा कमाने का नाम नहीं है। मेहनत, ईमानदारी, दया, शिक्षा और अच्छे चरित्र में भी बरकत है। प्रभु यीशु, मेरे माता पिता को संभालिए, उनके स्वास्थ्य और जरूरतों का ध्यान रखने की मुझे बुद्धि दीजिए। अगर वे आर्थिक या शारीरिक परेशानी में हैं तो उनके लिए उचित सहायता का रास्ता दिखाए। हे पिता, मेरे घर में आने वाले हर व्यक्ति के प्रति प्रेम और सम्मान का भाव दीजिए। हमारे घर को ऐसा स्थान बनाए जहां शांति हो, न कि हर समय तनाव। प्रभु यीशु, मैं अपने स्वास्थ्य के लिए भी प्रार्थना करता हूं। मुझे अपने शरीर की देखभाल करने की बुद्धि दीजिए। उचित भोजन, पर्याप्त पानी, पर्याप्त नींद और आवश्यक चिकित्सा लेने की समझ दीजिए। हे पिता परमेश्वर, जो लोग बीमारी के कारण आर्थिक संकट में हैं, उन्हें उचित सहायता और उपचार तक पहुंचने का रास्ता दीजिए। उन्हें बीमारी के नाम पर होने वाली धोखाधड़ी से बचाए। प्रभु यीशु, जिन लोगों के घर में लंबे समय से बीमारी चल रही है, उनके परिवारों को धैर्य दीजिए। उन्हें सही डॉक्टर और उचित उपचार चुनने की समझ दीजिए। हे पिता, आज मैं उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करता हूं जिनके घर में भोजन की कमी है। जिन माता पिता को चिंता है कि आज बच्चों को क्या खिलाएंगे, उन्हें सहायता मिले। जिनके पास काम नहीं है, उन्हें ईमानदारी से कमाने का अवसर मिले। प्रभु यीशु, मुझे भी जरूरतमंदों की सहायता करने वाला व्यक्ति बनाए। जब मेरे पास पर्याप्त हो तो मैं दूसरों की जरूरत को भूल न जाऊं। हे पिता परमेश्वर, मुझे कंजूसी और फिजूल खर्ची दोनों से बचाए। मुझे संतुलन दीजिए। मैं जरूरत के समय अपने परिवार के लिए खर्च कर सकूं और भविष्य के लिए बचत भी कर सकूं। प्रभु यीशु, मुझे अपने पैसों का हिसाब रखने की आदत दीजिए। मुझे पता हो कि मेरी आय कितनी है, मेरा खर्च कितना है और मुझे किस चीज की वास्तव में जरूरत है। हे पिता, मुझे दिखावे के लिए खर्च करने से बचाइए। दूसरों को देखकर अपने ऊपर अनावश्यक आर्थिक बोझ डालने से बचाइए। प्रभु यीशु, मुझे संतोष दीजिए। मैं हर समय दूसरों की चीजें देखकर दुखी न हूं। मेरे पास जो है उसके लिए धन्यवाद करना सीखूं और जो नहीं है उसके लिए सही तरीके से मेहनत करूं। हे पिता परमेश्वर, आज मैं अपनी योजनाओं को आपके सामने रखता हूं। जो काम शुरू करना चाहता हूं उसमें सही तैयारी करने की बुद्धि दीजिए। अगर किसी योजना में जोखिम है तो उसे समझने की क्षमता दीजिए। प्रभु यीशु, मुझे हर चमकती चीज को अवसर समझने से बचाए। मुझे जांच पड़ताल करने की बुद्धि दीजिए। किसी के कहने मात्र से अपना पैसा न लगाऊं। जरूरी हो तो योग्य व्यक्ति से सलाह लेने की समझ दीजिए। हे पिता, मेरे अंदर मेहनत का स्वभाव बढ़ाए। मैं केवल प्रार्थना करके काम को छोड़ दूं। मुझे विश्वास के साथ अपने हिस्से का काम करने की शक्ति दीजिए। प्रभु यीशु, सुबह उठकर अपने काम को समय पर शुरू करने की आदत दीजिए।
आलस्य से बचाए, समय को व्यर्थ करने से बचाए। हे पिता परमेश्वर, मुझे अपने काम में नई चीजें सीखने की इच्छा दीजिए। अगर मेरी कमाई बढ़ाने के लिए कोई ईमानदार कौशल सीखना जरूरी है तो मुझे उसे सीखने का धैर्य दीजिए। प्रभु यीशु, मेरे जीवन में ऐसे लोगों को आने दीजिए जो मुझे सही सलाह दें, मेरी तरक्की देखकर खुश हों और मुझे गलत रास्ते पर जाने से रोकें। हे पिता, मुझे भी दूसरों की सफलता से जलने के बजाय उनके लिए खुशी मनाना सिखाए। प्रभु यीशु, अगर मेरे मन में किसी के प्रति ईर्ष्या है तो उसे निकाल दीजिए। मुझे यह समझ दीजिए कि दूसरे की बरकत मेरी बरकत को कम नहीं करती। हे पिता परमेश्वर, मुझे दूसरों की मदद करने का अवसर दीजिए। अगर किसी को भोजन की जरूरत है तो मैं अपनी क्षमता के अनुसार मदद करूं। अगर किसी को सही जानकारी चाहिए तो उसे बताऊं। अगर किसी को प्रोत्साहन चाहिए तो उसे हिम्मत दूं। प्रभु यीशु, मेरे जीवन को दूसरों के लिए भी आशीष का माध्यम बनाए। हे पिता, मैं अपने अतीत की आर्थिक गलतियों को भी आपके सामने रखता हूं। अगर मैंने गलत जगह पैसा लगाया, बिना सोचे कर्ज लिया, अनावश्यक खर्च किया या किसी पर बिना जांच के भरोसा किया तो मुझे उन गलतियों से सीखने की बुद्धि दीजिए। प्रभु यीशु, मुझे वही गलती बार बार दोहराने से बचाइए। हे पिता परमेश्वर, आज से मेरे आर्थिक जीवन में अनुशासन आए। मैं अपनी कमाई का सम्मान करूं, मेहनत से कमाए पैसे को बेकार न गंवाऊं। प्रभु यीशु, मुझे यह समझ दीजिए कि बरकत का एक हिस्सा जिम्मेदारी भी है। हे पिता, अगर मेरी आय बढ़ती है तो मेरे खर्च भी बिना जरूरत न बढ़े। मुझे भविष्य के लिए योजना बनाने की बुद्धि दीजिए। प्रभु यीशु, मेरे घर में जरूरत की चीजें समय पर उपलब्ध हों। अगर किसी जरूरी वस्तु की कमी है तो उसे पूरा करने का रास्ता दिखाइए। हे पिता परमेश्वर, आज मैं उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करता हूं जो विदेश जाने, नया काम शुरू करने या अपने जीवन में बड़ा बदलाव करने की सोच रहे हैं। उन्हें जल्दबाजी में फैसला लेने से बचाइए। उन्हें सही जानकारी, सही दस्तावेज और सही सलाह लेने की बुद्धि दीजिए। प्रभु यीशु, उन्हें धोखेबाज एजेंटों और झूठे वादों से बचाइए। हे पिता, जो लोग खेती करते हैं उनके परिश्रम में सफलता मिले। उन्हें मौसम, बाजार और खेती से जुड़े सही निर्णय लेने की जानकारी और सहायता मिले। प्रभु यीशु, मजदूरों और छोटे कामगारों के लिए प्रार्थना करता हूं। उनकी मेहनत का उचित सम्मान और उचित मेहनताना मिले। उन्हें सुरक्षित काम का वातावरण मिले। हे पिता परमेश्वर, छोटे दुकानदारों और छोटे व्यवसाय करने वालों को संभालिए। उनका परिवार उनकी कमाई पर निर्भर है। उन्हें सही ग्राहक, सही योजना और ईमानदार व्यापार की बुद्धि दीजिए। प्रभु यीशु, मेरे घर में धन आए तो उसके साथ घमंड ना आए, मेरे पास कम हो तो निराशा ना आए। दोनों परिस्थितियों में मुझे संतुलित रखिए। हे पिता, मुझे समझ दीजिए कि धन एक साधन है, जीवन का पूरा उद्देश्य नहीं। प्रभु यीशु, धन का सही उपयोग करना सिखाए। परिवार की जरूरतों के लिए, भविष्य की तैयारी के लिए, जरूरतमंदों की सहायता के लिए और अपने जीवन को जिम्मेदारी से चलाने के लिए। हे पिता परमेश्वर, मुझे ऐसा जीवन दीजिए जिसमें मेरी कमाई ईमानदार हो, मेरा खर्च समझदारी का हो और मेरा व्यवहार दूसरों के प्रति प्रेमपूर्ण हो। प्रभु यीशु, अगर मैं किसी के पैसे का ऋणी हूं तो उसे चुकाने की जिम्मेदारी निभाने की शक्ति दीजिए। अगर किसी का हक मेरे पास है तो उसे लौटाने की ईमानदारी दीजिए। हे पिता, मुझे लालच से बचाइए। लालच के कारण मैं गलत निर्णय न लूं। प्रभु यीशु, मुझे संतोष दीजिए लेकिन मेहनत करने की इच्छा भी बनाए रखिए। हे पिता परमेश्वर, आज मैं अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए भी प्रार्थना करता हूं। मेरे बच्चों को सही शिक्षा, अच्छे संस्कार और मेहनत की आदत मिले। वे धन को सही तरीके से इस्तेमाल करना सीखें। प्रभु यीशु, उन्हें यह समझ दीजिए कि ईमानदारी से कमाया हुआ कम भी मूल्यवान है, जबकि गलत तरीके से कमाया हुआ बहुत अधिक धन भी शांति नहीं दे सकता। हे पिता, हमारे परिवार में झूठ, धोखा और लालच की जगह सच्चाई, प्रेम और मेहनत हो। प्रभु यीशु, आज मैं अपने घर की हर चिंता आपके सामने रखता हूं। राशन की चिंता, बच्चों की फीस की चिंता, कर्ज की चिंता, नौकरी की चिंता, व्यवसाय की चिंता, इलाज के खर्च की चिंता, भविष्य की चिंता। इन सब के बीच मुझे घबराने के बजाय एक करके सही कदम उठाने की बुद्धि दीजिए। हे पिता परमेश्वर, जो व्यक्ति अभी यह प्रार्थना कर रहा है और आर्थिक संकट में है, उसे आज ही सही दिशा दिखाई दे। कोई भरोसेमंद व्यक्ति उसकी मदद कर सके तो वह रास्ता खोले। कोई काम का अवसर है तो उसे पहचानने की बुद्धि मिले। प्रभु यीशु, उसके मन में निराशा न रहने दें। उसे मेहनत करने की शक्ति दीजिए और गलत रास्तों से बचाइए।
हे पिता, अगर उसके घर में आज भोजन की कमी है तो उसे सहायता मिले। अगर दवा की जरूरत है तो उचित सहायता मिले। अगर बच्चों की फीस की चिंता है तो समाधान खोजने की बुद्धि मिले। प्रभु यीशु, उसके जीवन में धीरे धीरे स्थिरता आए। हे पिता परमेश्वर, मैं केवल अपने लिए नहीं बल्कि उन सभी परिवारों के लिए प्रार्थना करता हूं जो आर्थिक संघर्ष कर रहे हैं। उन्हें काम मिले, उन्हें सही अवसर मिले, उन्हें ज्ञान मिले, उन्हें अनुशासन मिले और उन्हें एक दूसरे का साथ मिले। प्रभु यीशु, हमारी मेहनत व्यर्थ न जाए, लेकिन अगर किसी प्रयास का परिणाम हमारी इच्छा के अनुसार न मिले तो हमें उससे सीखने की बुद्धि दीजिए। हे पिता, मुझे हर असफलता को अंत समझने से बचाइए। मुझे फिर से कोशिश करने का साहस दीजिए। प्रभु यीशु, आज मैं अपने जीवन में शांति की बरकत मांगता हूं। ऐसी शांति जो केवल पैसा होने पर नहीं बल्कि कठिन परिस्थिति में भी मन को स्थिर रखे। हे पिता परमेश्वर, मेरे घर में प्रेम की बरकत हो, मेरे रिश्तों में सम्मान की बरकत हो, मेरे बच्चों में अच्छे संस्कारों की बरकत हो, मेरे काम में ईमानदारी की बरकत हो, मेरे स्वास्थ्य में सावधानी की बरकत हो, मेरे निर्णयों में बुद्धि की बरकत हो। प्रभु यीशु, मुझे यह सब केवल मांगने वाला नहीं बल्कि इनके लिए मेहनत करने वाला इंसान बनाए। हे पिता, आज की इस प्रार्थना के अंत में मैं आपको धन्यवाद देता हूं। जो मेरे पास है उसके लिए धन्यवाद, जो आने वाला है उसके लिए आशा, जो चला गया उसे सीखने के लिए बुद्धि, और जो आज मेरे हाथ में है उसे सही तरीके से इस्तेमाल करने के लिए शक्ति। प्रभु यीशु, मेरे जीवन को अपने हाथों में रखिए। मेरी मेहनत को सही दिशा दीजिए। मेरे परिवार को संभालिए। मेरे स्वास्थ्य की रक्षा करने की समझ दीजिए। मेरे आर्थिक जीवन में अनुशासन दीजिए और सबसे बढ़कर मेरे हृदय में ऐसी बरकत दीजिए जो परिस्थिति बदलने से खत्म न हो। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपने हमारी पुकार सुन ली। आज मेरे घर में शांति हो, आज मेरे काम में सही अवसर मिले, आज मेरे परिवार में प्रेम बढ़े, आज मेरे मन से अनावश्यक चिंता कम हो और आज मुझे एक ऐसा कदम उठाने की बुद्धि मिले जो मेरे आने वाले कल को बेहतर बनाए। हे प्रभु यीशु मसीह, मैं अपनी कमाई, अपने काम, अपने परिवार, अपनी जरूरतों, अपनी योजनाओं और अपने भविष्य को आपके हाथों में सौंपता हूं। मुझे ईमानदारी से कमाने की शक्ति दीजिए, समझदारी से खर्च करने की बुद्धि दीजिए, भविष्य के लिए बचत करने का अनुशासन दीजिए और जरूरतमंदों के साथ बांटने का उदार हृदय दीजिए। मैं विश्वास के साथ आगे बढ़ता हूं, लेकिन अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटता। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में यह प्रार्थना मांगता हूं, आमीन।